स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। आज हम अपने क्लास 12th इकोनॉमिक्स के डे 7 के लेक्चर में करने वाले हैं बच्चों अपने इनकम मेथड को। जैसा कि हम लोगों ने अपने क्लास 5th में मतलब डे 5 के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड के बारे में और रूल्स ऑफ कन्वर्जन के बारे में, और फिर हमने डे 6 में उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो जहाँ तक है कि मतलब एज पर द कैलकुलेशंस के आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं प्रोडक्ट मेथड की, बाकी उसके थ्योरी को हम लास्ट में करेंगे। उसके पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो नेशनल इनकम होता है ये इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे आपने बोला था कि इकोनॉमी की जो भी एक्टिविटीज होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन सी? एक होती है अपनी प्रोडक्शन, एक होती है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है कौन सी? डिकम्पोजिशन। तो आपने बोला इन्हीं तीनों चीज़ों के बेसिस पे तो हमारा नेशनल इनकम का सारा मेथड बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्शन मेथड पे बना था क्या? प्रोडक्ट मेथड पढ़ लिए। अब आज जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब कि अपनी कमाई को पता लगाओ, सैलरी देखो और बताओ कि भैया आपने कितना कमाया। लेकिन यहाँ पे जो हम इनकम मेथड से क्या पता लगाएंगे? इनकम मेथड से हमें अपनी कमाई थोड़ी ना पता लगानी है, जो हम अपनी सैलरी के मैसेज को देख लेंगे। इनकम मेथड में हम क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई साहब पूरी कंट्री ने कमाया कितना, है कि नहीं। तो कंट्री की जो भी इनकम होगी, कंट्री ने जितना भी कमाया है, मतलब क्या द इनकम अर्न्ड बाय, सॉरी इनकम मेथड को थोड़ी ना कहते हैं। देखो इनकम में मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें हमने अपनी इनकम के पता लगाने। इनकम किस चीज की? इनकम ऑफ कंट्री, ठीक है। कंट्री की इनकम का मतलब क्या भैया? कंट्री ने कितना पैसा कमाया। और इनकम मेथड में हम क्या पता लगाते हैं कि कंट्री ने इंडिया के अंदर अंदर कितना पैसा कमाया। मतलब क्या कह सकते हैं हम इनकम ऑफ कंट्री को? डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं बच्चों, हाँ या ना। अब देखो डोमेस्टिक इनकम जो होता है उसका आपने पढ़ ही रखा है, सिंबल क्या होता है? NDPFC। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा था कि इनकम मेथड से हम जब भी नेशनल इनकम निकालते हैं तो इनकम मेथड मतलब कमाई पता लगाओ। और भाई साहब कंट्री के अंदर की जो कमाई होती है उस कमाई को हम कहते हैं क्या? तो उसको हम कहते हैं NDPFC। क्या कहते हैं? NDPFC। मतलब इनकम मेथड से हम जब भी करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 8 एग्रीगेट में से क्या मिलेगा? NDPFC। बात आती है भैया कंट्री के अंदर लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो कैसे कैसे कमाते हैं। तो देखो पैसा कमाने के 3 ही रास्ते हैं। पहला, या तो नौकरी कर लो। दूसरा कि क्या करना है, या तो आप नौकरी कर लो या आप अपना कोई बिजनेस खोल लो, या फिर कुछ ऐसा करो जिसमें नौकरी बिजनेस दोनों चीजें होती हैं, है ना। देखो जैसे भी हम एग्जांपल के तौर पे करते हैं, जैसे सपोज दैट कि किसी बंदे ने नौकरी करी, तो नौकरी करके जो भी पैसा कमाएगा वो कैसे पैसे होंगे? जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं, दैट्स व्हाई उनको बोला जाता है क्या? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या कहते हैं? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कि भैया हमारे एम्प्लॉयज ने कमाया कितना, मतलब नौकरी करके इंसान कितने पैसे कमा सकता है, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर हमारा दूसरा आता है अपना अगर कोई काम करे, मतलब नौकरी नहीं कर रहा, खुद का ही कोई काम कर रहा है, तो उसको हम कह देते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब कि अपना काम चलाने की वजह से सरप्लस एक्स्ट्रा कितना कमाया। और फिर मैंने आपको क्या बोला कि या तो लोग नौकरी करते हैं कंट्री के अंदर, या अपना बिजनेस करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं जो ना ही नौकरी कहलाए ना कहलाएगी बिजनेस। जैसे हमारा काम, हमने अपना कोचिंग सेंटर खोला, वहां कोचिंग सेंटर पे कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं। खोला किसने? हमने। मतलब जो कोचिंग सेंटर है वही हमारा क्या है? बिजनेस, ठीक है। कोचिंग सेंटर हमारा बिजनेस है, वहां के बिजनेस मतलब वहां के ओनर कौन हुए? हम हुए। और वहां पे जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कौन है? वो भी हम ही है, मतलब मालिक भी हम, नौकर भी हम। फॉर अनदर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मतलब अनदर एग्जाम्पल क्या है? जैसे डॉक्टर, डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला, तो वहां का मालिक कौन? डॉक्टर। और इलाज कौन करेगा? इलाज भी डॉक्टर ही करेगा, उसका बेटा आके नहीं करेगा। मतलब क्या कि ऐसी
तरीके की कमाई जिसमें मालिक भी हम नौकर भी हम, मतलब मिक्स वेज टाइप हो गया है ना। तो इसलिए कहते हैं कि एनडीपीएफसी में 3 तरीके की इनकम होती है। पहला या तो नौकरी करने पे हमने जो कमाया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब नौकरी करने पे जो मिलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब खुद का काम चलाने पे जो होता है, और लास्ट अपना आता है क्या, लास्ट अपना आता है मिक्स्ड इनकम। क्या आता है, मिक्स्ड इनकम, मतलब जिसमें नौकरी भी कह सकते हैं और बिजनेस भी कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तीनों की तीनों चीजों को जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, तो जैसे ही हमने इन तीनों चीजों को लिया और भाई साहब जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी हमें मिल गया। अब देखो नेशनल इनकम अगर निकालना है तो नेशनल इनकम किसको कहते हैं, एनएनपीएफसी। और मैंने आपको बोला था बराबर के इस तरफ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, जो निकालना है, और राइट हैंड साइड क्या लिखते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमें गिवन क्या है, एनडीपीएफसी, हमने यहाँ निकाला, कैलकुलेट किया है कि नहीं। तो देखो एनडीपीएफसी में एन सेम टू सेम, डोमेस्टिक और ये नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए को जोड़ना, और बाकी सब सेम है। तो देखो कितना सिंपल हो गया नेशनल इनकम। अब बच्चे कह रहे कि सर अगर इतना सिंपल होता तो 12th क्लास के बच्चों की हवा क्यों टाइट हो जाती है इस चैप्टर से, इतना तो सिंपल नहीं होना चाहिए। तो देखो सही बात है, सिंपल है तो इतना ही, पर इसको आगे हमें ब्रॉडली थोड़ा और जानना है। देखो जैसे क्या क्या जानना है, देखो जब भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात आती है, मतलब कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज है उसको नौकरी करने पे क्या क्या मिलता है वो सब कुछ हमने यहाँ लिख देना। जैसे मान लो वेजेस, मतलब दिहाड़ी मिली या सैलरी मिलती है, वेजेस या सैलरी। इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा बोनस मिल जाता है त्योहार वगैरह पे। बोनस के अलावा परफॉर्मेंस अच्छी रही तो कमीशन मिल जाता है। कमीशन के अलावा अलाउंसेस मिल जाते हैं, जैसे रहने के लिए डियरनेस अलाउंस मिलता है, आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, कपड़े धुलने मतलब साफ सुथरे तरीके से आने के लिए क्या कहते हैं, कपड़े धुलने वाला अलाउंस मिलता है। मतलब इस तरीके से हमें कई तरीके के कंपनी अलाउंसेस भी देते हैं जो आपको वैसे नहीं पता होंगे, लेकिन जब आप किसी भी वर्कर की क्या देखोगे, पे स्लिप देखोगे तो आपको उसमें लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा, सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे। तो नौकरी करने पे इंसान को तनख्वाह, बोनस, कमीशन और अलाउंसेस मिलता है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि उनकी सैलरी में से कुछ पैसे काटे जाते हैं और कंपनी अपनी तरफ से भी थोड़ा और पैसा उसमें मिला के वो क्या करती है, वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देती है या कहीं पे जमा कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा लगाना। मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कितना हमारे सोशल सिक्योरिटी में डाला। ये तो हो गया सिंपल। इसको हम थोड़ा वैसे करते हैं ताकि और मतलब मीनिंगफुल वे में समझ में आए। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। देखो ध्यान से सुनना है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब जिसने हमें नौकरी पे रखा, किसकी, कहाँ पे, तो टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज, कि भैया सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो थी एम्प्लॉयज में, वहां पे जितना भी पैसा लगाया गया एम्प्लॉयर्स के द्वारा वो भी तो हमारे को फायदा है भैया। मतलब आज हमारे 100 रुपए कटे, कल को 200 मिलेगा तो 100 रुपए फायदा ही हो ना, इसलिए उसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब देखो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या क्या चीजें आती है, तो देख 3 चीजें आती है। कौन कौन सी, एक तो हमारा आता है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के अलावा हमारा दूसरा क्या आता है, तो दूसरा हमारा आता है बच्चों यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस टाइप समथिंग। और लास्ट हमारा आता है क्या, पेंशन एंड पेनल्टीज। क्या आता है, पेंशन एंड पेनल्टीज। तो ये सभी की सभी चीजें हमारी आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, जो कि आपने बिल्कुल ध्यान करके क्या करना है, रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर दे रहा हूं ताकि आपको कंप्लीट दिखता रहे। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, तो सर नौकरी करने पे जो भी इनकम है उसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कह देते हैं। क्या क्या मिलता है, वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस। इसके अलावा कुछ क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिसने हमें नौकरी पे रखा है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ कुछ पैसे, जैसे प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है मेडिकल के नाम पे, और हमारी पेंशन या पेनल्टीज के उसमें वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीजें हमें मिलती है नौकरी करने के तौर पे। तो
तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तो क्या करना है भाई साहब, इन सब चीजों को क्या करना है, तुम्हें इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर, मतलब इन पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोलेगी। पर अगर ये चीज नहीं दे रखी है तो क्या करोगे, जब आप इन चीजों को देख रहे हो ना, मैंने कहाँ तक एरो बनाया है, मैंने बस यहाँ तक बनाया, मतलब इनको भी नहीं लिया, आप इन सभी चीजों को क्या कर दोगे, प्लस कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन सभी में से सेम टू सेम वैसे ही, अगर ये आपको ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट अगर आपको दे रखा है डायरेक्टली, तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को हम प्लस करते हैं, तो हमें ये मिल जाता है, इन तीनों को जोड़ा, इधर डाला, इधर लिखा, काम खत्म। मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इफ इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन देन वी हैव टू जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दीस पॉइंट्स। और अगर नहीं दे रखा तो इन सबको जोड़ो और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल दो। मतलब ये दे रखा है तो सब इग्नोर, नहीं दे रखा है तो सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ने टाइम पे ये दे रखा है तो इन तीनों को इग्नोर कर दो, और नहीं दे रखा है तो इन तीनों को जोड़ो और ये निकाल दो, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो निकल गया। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड चीज हमारी आती है कि सर ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मतलब अपना खुद का आपने काम किया, कहीं नौकरी नहीं करी, खुद का आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया और पैसा आ रहा है वहां से, तो उसको हम कह देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने अपना मकान बना दिया या आपने अपनी लैंड दे दी किसी को, तो भैया वहां से जो इनकम आएगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं रेंट। रेंट आया वहां से। आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो वहां से आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिलेगा वहां से, ठीक है। तो ये अपना काम है, नौकरी नहीं कर रहे। आपने मार्केट में अपना बहुत अच्छा नाम बना रखा है, लोग आपको क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी ब्रांडिंग काफी बढ़िया हो रखी है, तो लोग आपकी फ्रेंचाइजी वगैरह ले रहे हैं, मतलब कुल मिला के आप रॉयल हो मार्केट में, बहुत तगड़ा नाम है। तो रॉयल होने की वजह से जो इनकम आती है, मतलब लोग आपका नाम यूज करेंगे, ठीक, तो वो आपको कुछ ना कुछ पैसे देके जाएंगे, तो उस इनकम को हम कहते हैं रॉयल्टी। तो उसमें बंदा नौकरी थोड़ी कर रहा है भाई, मालिक है। लास्ट चीज आती है कि अगर बंदा देखो मकान बनाया, रेंट मिला, पैसा लगाया, इंटरेस्ट मिला, नाम बनाया, रॉयल्टी मिला, लेकिन अगर वो बिजनेस करता है तो उसको मिलता है तोहफा, जिसको कहते हैं हम क्या बच्चों, इसको हम कह देते हैं प्रॉफिट। क्या कह देते हैं, प्रॉफिट। तो ये भी सिंपल है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो इन चारों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। लेकिन इन चारों में से जो प्रॉफिट है ये हल्का सा घुमाओ फिराओ है। कैसे, तो प्रॉफिट कहता है कि अगर मैं दे रखा है मुझे तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर नहीं दे रखा तो देखो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनी जो भी पैसा कमाती है वो उसमें से क्या करती है, पहले तो टैक्स भरती है, इनकम टैक्स। जो कंपनी के इनकम टैक्स को हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनी ने टैक्स भर दिया, टैक्स भरने के बाद जो पैसा होता है कंपनी उसको क्या करती है, तो रिटेन्ड अर्निंग। क्या करती है, रिटेन अर्निंग, मतलब उस पैसे को वो वापस से बिजनेस में लगा लेती है। रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, वो पैसा जो बांटा नहीं, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बच्चों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसके बाद जो बच जाता है कंपनी उस पैसे को बांट देती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम कह देते हैं डिविडेंड। और आसान भाषा में अगर इसको बोला जाए तो आसान भाषा में हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो बच्चों सिंपल है, नेशनल इनकम में हमने ये अगर फ्लो चार्ट याद कर लिया तो दिक्कत ही खत्म। देखो नेशनल इनकम में इनकम मेथड अगर आपने करना है, मैं वापस से हल्का से रिवाइज करवाते हुए, सबसे पहले हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालेंगे। एनडीपीएफसी बच्चों हमारा कैसे निकलता है, तो एनडीपीएफसी हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, तीनों को जब हम क्या कर देते हैं, तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है एनडीपीएफसी। बात आती है कि सर ये तीनों चीजें कैसे निकलेंगी, तो देखो पहले तो इन तीनों का मतलब समझ लो। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब क्या, नौकरी करने पे इंसान को जो भी मिले सब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा। जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस, सोशल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, आ जाएगा क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब खुद का काम करने पे क्या मिलता है, तो भैया देखो खुद का काम, मान लो आपने कोई मकान बना दिया, किसी ने आपका लैंड यूज किया तो बदले में आपको रेंट
मिलेगा। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, किसी को उधार दे दिया, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपने क्या किया, अपना नाम बना रखा है मार्केट में, लोग आपकी फ्रेंचाइजी लेंगे। जस्ट सपोज दैट कि ये जो हमारा ज्ञानी एड्यू हब है, आज से 10 साल बाद इसका बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, मतलब पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि भाई लोग आएंगे, जैसे मैकडी और डोमिनोज वगैरह के फ्रेंचाइजी लेते हैं, ऐसी हमारी भी फ्रेंचाइजी ली जाएगी। तो वो जो फ्रेंचाइजी टाइप की जो इनकम होती है ना, उसी टाइप की एक इनकम होती है जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी, जो आप डिटेल में क्लास 12th की, वो क्लास 12th नहीं, आप उसको डिटेल में पढ़ोगे कब, जब आप ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग करोगे ना, तो अकाउंटिंग में आपको रॉयल्टी नाम की चीज के बारे में अच्छे तरीके से समझा जाएगा। यहाँ बस आपने इतना समझना कि रॉयल्टी मतलब क्या, आप मार्केट में रॉयल हो, आपका सबसे अच्छा नाम है, तो उस वजह से जो आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स आते हैं आपके पास, उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। तो ये अपना काम से हुआ। फिर हमारा लास्ट आता है प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट में से सबसे पहले हम अपना कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भरने के बाद हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग, मतलब बिजनेस में वापस कुछ पैसा लगाया जाता है और उसके बाद जो बच जाता है, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट एज ए डिविडेंड। जिस वजह से रिटेन अर्निंग को हम क्या कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब जो हमने बांटा नहीं, और डिविडेंड को हम क्या कहते हैं, जो हमने बांट दिया। सिंपल। तो कॉर्पोरेट ये निकल गया, ये निकल गया। मिक्स्ड इनकम हमेशा ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों की वैल्यू आ गई, जोड़ देंगे तो एनडीपीएफसी आ गया, और एनडीपीएफसी में जैसे हमने एनएफआई ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, एनएनपीएफसी, व्हिच इज नेशनल इनकम। तो बच्चों नेशनल इनकम अगर आपने इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है, तो इन दिस मैनर यू हैव टू जस्ट सॉल्व द practical problem related to income method for estimating the national income। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस मेथड के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर इस टॉपिक को भी फिनिश करेंगे। तो आज की वीडियो यही होती है समाप्त। धन्यवाद।